बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूं फैयाज राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, ये बिलाशुबा 20 जनवरी 2025 के बाद डोनाल्ड ट्रंप इंतज़ामिया की जानिब से इमरान खान के हक में और पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ किया जाने वाला पहला खतरनाक तरीन ट्वीट है। जी हां, बाकायदा तौर पर पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब का नाम लेकर उन्हें अमेरिका से यह पैगाम जारी कर दिया गया। डोनाल्ड ट्रंप इंतजामिया की जानिब से यह ट्वीट कर दिया गया कि आसिम मुनीर वापस जाओ और इमरान खान को रिहा करो। बैरिक्स में वापस चले जाने की बात की और आर्मी चीफ के रजीम को एक मिलिट्री रजीम करार दिया कि इस रजीम को पाकिस्तान के अंदर वो कंट्रोल कर रहे हैं। इंतहाई अहम तरीन और बहुत बड़ी डेवलपमेंट एक ऐसे वक्त में सामने आई है जब पाकिस्तान के आर्मी चीफ इस वक्त बरतानिया के दौरे पर हैं और वहां इस वक्त की जो इत्तलात हैं, मैं वीडियोस भी आपके सामने रखता हूं, वहां पर ओवरसीज पाकिस्तानियों की जानिब से एक बड़ा एहतजाज किया जा रहा है। गोया कि यह कहा जा सकता है कि एक नया लंदन प्लान जिसके हवाले से कुछ बातें इस्लामाबाद के कुछ हलकों में ज़ेरे गर्दिश थी। कहा जा रहा था कि अमेरिका के लिए जो है वो बरतानिया से आशीर्वाद हासिल करने की कोशिश की जा रही है और इस ट्वीट के बाद ट्रंप इंतजामिया ने बाकायदा तौर पर पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को एक बड़ा झटका दिया है। मैं वो अल्फाज आपके सामने रखता हूं जो इस ट्वीट के अंदर अमेरिकी इंतजामिया की जानिब से किए गए इस अहम तरीन ट्वीट के अंदर इस्तेमाल किए गए हैं। जनरल आसिम मुनीर डिफेक्टो मिलिट्री रूलर, जी हां, डिफेक्टो मिलिट्री रूलर करार दिया गया जनरल आसिम मुनीर साहब को और कहा गया कि गो बैक टू द बैरिक्स, अपनी बैरिक्स में वापस जाओ, एंड मिलिट्री रूल खत्म करो एंड फ्री इमरान खान, और इमरान खान को रिहा करो। तीन नुकात हैं इसके अंदर, इस अहम तरीन ट्वीट के अंदर, और ये एक ऐसे मौके के ऊपर सामने आया है कि जब आज पूरे 30 दिन हो गए हैं, 1 माह हो गया है डोनाल्ड ट्रंप इंतजामिया को इक़्तिदार संभाले 20 जनवरी से 20 फरवरी तक, और वो तमाम बड़े एंकर, वो तमाम बेले कालम निगार, वो तमाम मुलाजिम सहाफ़ी जो कि कहा करते थे कि कहाँ है जनाब अमरीकी हुकूमत का दबाव या सदर डोनाल्ड ट्रंप की काल, वो इस वक्त दांतों के अंदर उंगलियां दाबे बैठे हैं, क्योंकि दुनिया की तारीख के अंदर अमेरिका की जानिब से इस तरह कभी किसी को नहीं मुखातिब किया गया और पाकिस्तान की तारीख के अंदर भी कभी किसी रूलर को इस तरह से अमेरिका की जानिब से मुखातिब नहीं किया गया। कि इमरान खान ने तो तमाम तर डायनेमिक्स पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के बदल कर रख दिए हैं, क्योंकि इससे पहले माजी में पाकिस्तान के अंदर जब भी मिलिट्री रूल हुआ करता था तो उसको अमेरिका की बैकिंग हुआ करती थी, लेकिन इमरान खान साहब ने किस तरह से तमाम तर जो पॉलिटिकल डायनेमिक्स में हैं वो चेंज कर दिए। जो बाइडेन इंतजामिया का बाकायदा तौर पर इमरान खान ने नाम लिया था कि किस तरह से वो पाकिस्तान में इमरान खान के खिलाफ रजीम चेंज ऑपरेशन के अंदर मुलव्विस थे और फैसिलिटेट किया। यहाँ पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट ने उन्हें और पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं जो इमरान खान के खिलाफ थी, उस वक्त की अपोजिशन जमातें एक एक करके, चाहे वो मौलाना फजल रहमान हो, चाहे वो किसी किस्म के बुगटी हों, किसी किस्म के मैंगल हों, किसी किस्म के मौलाना हों, नून लीगिए हों, पीपल्स पार्टियाँ हों, काफ लीगिए हों, MKM वाले हों या दीगर कोई भी सियासी जमात हो, GDA वाले हों, बाप वाले हों, तमाम को एक लाइन में लगाकर लाइन हाजिर कर दिया गया। पाकिस्तान के अंदर रजीम चेंज ऑपरेशन किया गया। ये तस्वीर देख सकते हैं इमरान खान की आप, खुशी से भरपूर इस वक्त सोशल मीडिया में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया कारकुनान की जानिब से शेयर की जा रही है और शुक्रिया अदा किया जा रहा है इस ट्वीट का। जो विल्सन, जो कि डोनाल्ड ट्रंप के इंतहाई नज़दीक हैं, अहम तरीन जो है रुकन है कांग्रेस के, और अहम तरीन जो कमेटियां हैं अवाने नुमाइंदगान की, अस्करी अमूर के हवाले से, डिफेंस के मामलात के हवाले से, खारजा अमूर के हवाले से, फॉरेन अफेयर मामलात के हवाले से। जी हां, डिफेंस एंड फॉरेन अफेयर पाकिस्तान के अंदर ये दोनों मामलात कौन देखा करता है, हमें नाम लेने की जरूरत नहीं, आप अच्छे से जानते हैं और फीडबैक के तौर पर कमेंट बॉक्स में आप बता भी सकते हैं। जो विल्सन साहब ने ये ट्वीट किया, इसके अल्फाज क्या हैं, दोबारा मैं आपके सामने रखता हूं, क्योंकि ये अल्फाज इतने खतरनाक हैं कि इससे पहले ये इस्तेमाल नहीं किए गए। जनरल आसिम मुनीर डिफेक्टो मिलिट्री रूलर,
जी हां, उनको फौजी आमिर करार दिया गया है, डिफेक्टो फौजी आमिर करार दिया गया जनरल आसिम मुनीर को, और कहा गया कि गो बैक टू द बैरिक्स, आप बैरिक्स के अंदर वापस जाएं। इसका क्या मतलब हुआ कि मान गया अमेरिका इस बात को कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त मिलिट्री रजीम है, पाकिस्तान के अंदर इस वक्त मार्शल लॉ है, और शहबाज शरीफ की ये जो चुंतखब हुकूमत है असल में इसको बैकिंग इसी जो है वो मार्शल लॉ की हासिल है, जिसके जरिए पाकिस्तान के मामलात चलाए जा रहे हैं। और कहा गया है कि एंड मिलिट्री रूल, कि इस फौजी रूल को खत्म किया जाए एंड फ्री इमरान खान, और इमरान खान को रिहा किया जाए। इस वक्त जब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बाकायदा तौर पर शुक्रिया अदा किया कि थैंक यू फॉर सपोर्टिंग आवर मूवमेंट अगेंस्ट द टायरेंट। जी हाँ, इस वक्त जब मैं आपके सामने ये वीडियो रख रहा हूँ तो जनाब जो है वो अब से तकरीबन जो है वो 1 घंटे से भी कम वक्त इसको जनाब हुआ है, और 5000 से ज़ायद मरतबा जनाब ये रीपोस्ट हो चुका है, 10,000 से ज़ायद इसके लाइक्स हैं। बड़ी तेज़ी के साथ जनाब इसको जो है वो प्रमोट किया जा रहा है पूरे सोशल मीडिया की जानिब से। और ये किस मौके के ऊपर हो रहा है, मैं कुछ वीडियोज़ आपके सामने रखना चाहता हूँ। ऐसे मौके के ऊपर हो रहा है कि जब बरतानिया के अंदर इस वक्त ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं वो बड़ी तादाद में बाहर निकले हुए हैं। मैं एक वीडियो आपको दिखाता हूँ, ये ज़रा आप गौर से देखिए, सुनिए, फिर आपको दीगर चीज़ों की तरफ भी लेकर जाते हैं। ये देखिए, ये देख सकते हैं आप, पाकिस्तान, ये बरतानिया में पाकिस्तानी सफारत खाने के बाहर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के परचम, बड़ी तादाद में झंडे, लोग जनाब वहाँ पर मौजूद हैं और इस वक्त एहतजाज कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर जो मिलिट्री रजीम है। और पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर इस वक्त जो हैं वो अमेरिका के दौरे पर हैं। ये देखिए, हाँ जी बिल्कुल, एक और वीडियो। जी ये आप देख सकते हैं जनाब, कौन बचाएगा पाकिस्तान, इमरान खान, इमरान खान। ये देखिए, बड़े पुरजोश हैं मुजाहिरीन, बड़ा जोशो जज्बा है जनाब। और वहाँ इस वक्त जो सूरत हाल है, जो ताज़ा तरीन इत्तलात आ रही हैं शार्ट नोटिस के ऊपर, बड़ी तादाद में निकले हैं बाहर। ये देख सकते, ये देखिए दूसरे एंगल से, हर तरफ से यही नारे लग रहे हैं, कौन बचाएगा पाकिस्तान, इमरान खान, इमरान खान। और इस वक्त सूरत हाल क्या है, इस वक्त जनाब अहमद जवाद साहब ने भी ट्वीट किया। उन्होंने क्या कहा, बड़ा इंपॉर्टेंट है उनका ये जुमला, उनका ये पैराग्राफ, के टाउट्स के जरिए एक नई कंपेन शुरू की जा चुकी है कि इमरान खान हार चुका है। इस कंपेन का वाहिद मकसद इमरान खान को डील पर आमादा करना है। शायद बुशरा बीबी और इमरान खान पर जेल में सख्तियां मजीद बढ़ाई जाएं। फवाद चौधरी, शेर अफजल मरवत और चंद ऐसी ही दूसरी लीडरशिप के जरिए पार्टी में लड़ाई इख्तलाफात का मंजरनामा पेश किया जाएगा, जिससे यह तासुर मिलेगा कि पार्टी अब टूट रही है। लेकिन आपने इन तमाम तर चीज़ों का मुकाबला करना है, इस तासुर की नफ़ी करनी है। लेकिन असल हकीकत यह है कि हुकूमत के पास बहुत कम वक्त बचा है और दगान वाला टीका भी उल्टा पड़ गया। अमरीकी पाबंदियों का आगाज हो चुका है। पिछली वीडियो जो मैंने आपके सामने रखी वो मैंने आपको बताया कि बैलेंस ऑफ ट्रेड किस तरह से वहाँ पे जो मुतासर हो सकता है और फिर पाकिस्तान की जो करेंसी है उसके ऊपर असरात आ सकते हैं। यही बात यहाँ पे की गई। अमरीकी पाबंदियों का आगाज़ हो चुका है, मजीद सख्त पाबंदियों का आगाज़ हुआ चाहता है। रुपये को डॉलर के मुकाबले पर वेंटिलेटर से रखा हुआ है, काफ़ी अर्सा हो गया है वेंटिलेटर के ऊपर जिंदा रखा है, लेकिन वेंटिलेटर आर्जी इंतज़ाम होता है, इसका वक्त भी ख़त्म हुआ चाहता है। आपको पता है कि साग डार हमेशा से इसी किस्म की चीज़ें किया करते थे, अब वो बज़ाहिर नहीं है और मोहम्मद औरंगज़ेब साहब हैं। लेकिन मोहम्मद औरंगज़ेब साहब की जानिब से आज बयान क्या आया था वो भी हम आपके सामने रखते हैं। हम बतौर मुल्क अपनी साख खो चुके हैं, ये वज़ीर ख़जाना ने बहुत बड़ा एतराफ़ किया था और चेयरमैन नैब ने कहा था कि लाखों करोड़ डॉलर मुल्क से बाहर जा रहे हैं, लाखों की तादाद में पाकिस्तानी पाकिस्तान छोड़ चुके हैं और 6 माह से कम अरसे के अंदर इत्तलात हैं कि 4 लाख से ज़ायद नौजवान जो हैं वो दुबई जा चुके हैं पाकिस्तान को छोड़कर, और बतौर मुल्क हम अपनी साख खो चुके हैं। वज़ीर ख़जाना एतराफ़ कर रहे हैं।
और हमें इस बात का सबक पढ़ाया जा रहा था, हमें ये बात की जा रही थी कि नहीं जनाब पाकिस्तान जो है वो बड़ी तेज़ी के साथ जो है वो तरक्की कर रहा है। मैं वापस आपको उस ट्वीट की जानिब लेकर आता हूँ जनाब, जो कि अहमद जवाद साहब ने किया था, जिसके अहम तरीन जुमले हम हमने आपके सामने रखे। असल हकीकत ये है, उन्होंने कहा कि जनाब डॉलर के मुकाबले में रुपये को वेंटिलेटर पर जिंदा रखा हुआ है, इसका वक्त भी अब ख़त्म हुआ चाहता है। टाउट्स को हुक्म मिला है कि अवाम में मायूसी पैदा करें कि इमरान खान बाहर नहीं आएगा। मेरा ईमान है कि इमरान खान बाहर आएगा, जल्द आएगा और धूमधाम से आएगा। मायूसी फैलाने वालों को अपने जज्बे से नाकाम करें। सोशल मीडिया ने पिछले एक माह में कमाल कर दिया है, आप लोगों ने यह कमाल किया है, समंदर पार पाकिस्तानियों का यह कमाल है, पाकिस्तान में बैठे पाकिस्तानियों का यह कमाल है। और लिखा जनाब के ऐसे हमले किए सोशल मीडिया ने कि जैसे महमूद गजनी ने हिंदुस्तान पर हमले किए थे। पाकिस्तान अब इमरान खान के बगैर चल ही नहीं सकता। अल्लाह ने इसे बेपनाह ताकत दे दी है, यानी पाकिस्तानी अवाम की मदद है इमरान खान के साथ। और मैं फिर दोहराऊंगा कि इमरान खान अल्लाह का वली है, जिसे अल्लाह ने एक बड़े काम के लिए चुन लिया है, ऐसा कहा गया है जनाब अहमद जवाद साहब की जानिब से। आपको अच्छी तरह से पता है कौन है ये। एक मौके के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ चुके थे, नून लीग में चले गए थे, वापस आए, अपनी गलतियां तस्लीम की और क्या बात कर रहे हैं, यह बात आप सबको अच्छी तरह से समझ आ गई। दूसरी तरफ जो जुल्म सितम बढ़ा दिए गए हैं, साहबजादा अहमद रजा साहब ने इंकशाफ किया कि रहीम यार खान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर अरसलान के घर पर रेड हुआ। उसकी बीवी उम्मीद से थी, उसकी अहलिया पर तशद्दुद किया गया, शदीद तशद्दुद से बच्चा पैदा होने से पहले ज़ाया हो गया। यह साहबजादा अहमद रजा ने इंकशाफ किया है और यह जनाब उनका ट्वीट है जो कि इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो रहा है। यह है जनाब वो जुल्म सितम जो कि मुसलसल गुज़श्ता 2-2.5 बरसों से जो है वो रवा रखा जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान के ऊपर। लेकिन हो क्या रहा है कि कप्तान खड़ा है डटकर और कप्तान के साथ जो पाकिस्तानी अवाम है वो भी जनाब खड़ी है डटकर। और ख़ास तौर पर ये जो इस वक्त मैंने आपके सामने ये ट्वीट रखा है, इसके बाद एक शदीद तरीन बेचैनी है, ना सिर्फ नून लीग की सफ़ों के अंदर, ना सिर्फ पीपल्स पार्टी की सफ़ों के अंदर, बल्कि इसके साथ साथ पाकिस्तान के ताकतवर हलकों की सफ़ों के अंदर भी। क्योंकि जो काम भी ये करते हैं, जो काम भी इमरान खान के खिलाफ ये करने की कोशिश करते हैं, चाहे कोई इक़दाम हो, कोई साजिश हो, कोई भी काम हो, वो उल्टा हो जाता है। और अब भी बिल्कुल इसी तरह से हुआ कि धूमधाम से जनाब पाकिस्तानी टीवी चैनल्स के ऊपर बड़ी जनाब इस दौरे के हवाले से पजीराई की कहा गया ठीक है, बिल्कुल जनाब होनी भी चाहिए अगर वाकई ये दौरा को पाकिस्तान के मफाद में है, कहा तो यही जा रहा है। लेकिन होता क्या है, वहां से तलात इस किस्म की आती हैं कि जनाब मकसद क्या था इन तमाम तर चीज़ों का, क्योंकि इसके ऊपर जो बयान आ रहे हैं ना वो बड़े इंपॉर्टेंट है। जब आपको इस किस्म के लोगों की ज़रूरत पड़ जाए ना, यानी कि बयानात के लिए, तो वो फिर एक बड़ा लतीफ़ा मशहूर है ना कि जनाब वो फिर अंग्रेज़ को उस खातून ने कहा था कि फिर मेरा ख्याल है तुसी सुलह ही कर लो अगर जो है वो तुहानू साड़ी ज़रूरत पैगी है जंग वास्ते, क्योंकि इसी किस्म का माहौल है जनाब। अब क्योंकि दो बयानात है ना जो ख़ास तौर पर, एक अता तारड़ साहब का बयान है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आर्मी चीफ का बरतानिया में पुरतपाक इस्तकबाल हज़म नहीं हो रहा। ये अता तारड़ साहब फरमा रहे हैं। ये एक्सटेंडेड शायद वो तर्जमान है, वो भी खुद साख्ता तर्जमान है दीगर कई लोगों की तरह पे, या जनाब उन्हें ठेके पे दी गई है तर्जमानी कि उन्होंने ये तर्जमानी करनी है। आखिरकार इन्हें इस बात की ज़रूरत क्यों पेश आई, जो काम जो है वो पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट खुद कर सकती है, जो काम ISPR कर सकता है, जो तर्जमान पाक फ़ौज हैं वो कर सकते हैं, उस हवाले से जनाब अब अता तारड़ साहब का बयान आया। कल आपके सामने कामरान टेसोरी साहब का एक बयान आपकी नज़र से गुजरा होगा कि आर्मी चीफ के होते हुए कोई पाकिस्तान को मैली आंख से नहीं देख सकता। और वो ये कह रहे थे कि जब से आर्मी चीफ साहब आए हैं, क्या अफगानिस्तान और इंडिया 1 इंच भी पाकिस्तान पर कब्जा कर सके? इसका क्या है आप जवाब आप कमेंट बॉक्स के अंदर बताएं, इसके ऊपर क्या रद्द अमल देना चाहिए। मतीउल्लाह जान साहब और दीगर कई लोगों ने तो कहा कि ये अपनी नौकरी जो है वो पक्की करने के चक्कर में है। और अब आज ये अता तारड़ साहब का बयान, फिर यहीं पर यह ख़त्म नहीं होता। एहसन इकबाल साहब भी आते हैं मैदान में, उनके ज़रिए भी कहलवाने की ज़रूरत पड़ती है कि पाकिस्तानी अवाम अपनी मुसल्लह अफवाज के साथ खड़े हैं। आखिरकार अता तारड़ जैसे किरदारों को, आखिरकार कामरान टेसूरी जैसे किरदारों को, आखिरकार एहसन इकबाल जैसे किरदारों को ये बयान देने की ज़रूरत क्यों पेश आती है? ऐसा कौन कहता है इन्हें कि वो इस किस्म के बयान दें? कुछ ना कुछ तो है दाल के अंदर काला। तमाम की तमाम सर्वे रिपोर्ट्स बता रही हैं कि इमरान खान की मकबूलियत इस वक्त 91% है। कल आरिफ अलवी साहब एक अमरीकी टीवी के ऊपर भी इस हवाले से बात कर रहे थे, बड़े दबंग अंदाज में वहाँ पर उन्होंने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को भी मोबिलाइज़ किया, वहाँ अहम तरीन लोगों से उन्होंने मुलाकातें की, जिसका बाकायदा तौर पर फिर जो क्या है उसका रिएक्शन एक आ रहा है, उससे जो हासिल होनी थी चीज़ें वो गोल हासिल हो रहा है। और वो गोल यही है
कि एक तरतीब के साथ एक ऐसे वक्त में कि जब ये तासुर दिया जा रहा था कि जनाब ये बड़ा इंपॉर्टेंट दौरा है जो है वो आर्मी चीफ साहब का बरतानिया का, और यहाँ पर वो राज़ी करने की कोशिश करेंगे उन्हें अमेरिका के हवाले से कि जनाब अमेरिका के साथ ब्रिज करें आप हमारे ताल्लुकात को, हम अमेरिका का दौरा करना चाहते हैं और कई अहम चीज़ें मौजूदा रजीम के हवाले से उनके सामने रखना चाहते हैं। लेकिन वहाँ से इस अहम तरीन मौके के ऊपर क्या जवाब आता है वो इंतहाई ख़तरनाक है। कौन वो जवाब देता है, ये शख्सियत भी इस हवाले से देखा जाना चाहिए। जो विल्सन जिनसे मोहसिन नकवी साहब ने मुलाकात की तो अभी मुलाकात ख़त्म नहीं हुई थी कि उन्होंने जनाब फ्री और रिलीज़ इमरान खान का ट्वीट कर दिया। आज भी उन्होंने इन्हीं 3 नुकात के ऊपर बात की कि आप मिलिट्री रूलर हैं, आप मिलिट्री रूल को एंड करें, आप अपनी बैरिक्स के अंदर वापस जाएं और फौरी तौर पर इमरान खान को रिहा करें। अब तक की गुज़श्ता 1 माह की सबसे बड़ी डेवलपमेंट इसे सफारती हल्के करार दे रहे हैं, जो कि 30 दिनों के बाद अमल में आई है कि बिल आखिर डोनाल्ड ट्रंप इंतज़ामिया की जानिब से आसिम मुनीर साहब का नाम लेकर बाकायदा तौर पर इमरान खान की रहाई का हुक्म जो है वो जारी किया गया है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह निगहबान।